साथियों, आपने ध्यान दिए होंगे कि हम गामा ओरिजिनल की चर्चा क्यों करते हैं। कभी सोचा है आपने गामा ओरिजिनल से कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कैसे काम करता है, मेनोपॉज के ऊपर कैसे काम करता है? कभी सोचा है? और गामा ओरिजिनल नो साइड इफेक्ट्स। गामा ओरिजिनल जो है नो साइड इफेक्ट्स। तो मैं आपके सामने गूगल से सर्च किया है कि भाई कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर्स बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा मैं आपको जानकारी देता हूं। उसमें से बहुत कुछ डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर लिखने के साथ साथ आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर लिखने के साथ साथ देखिए कई बड़े बड़े डॉक्टर्स लिखते हैं स्टेटिन्स। क्या लिखते हैं? स्टेटिन्स। तो जो स्टेटिन्स मेडिसिन है, सिंथेटिक मेडिसिन है, कोलेस्ट्रॉल को माने एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, ये सारे चीजों के ऊपर जो कंट्रोल रहता है। एलडीएल को, जो लिपिड प्रोफाइल को थोड़ा सा सिस्टम को ठीक करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कोलेस्ट्रॉल को जब ये ठीक माने थोड़ा कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटिन्स दी जाती है, स्टेटिन्स जो साइंटिस्ट ने बनाया है उनका नाम है अकीरा एंडो। स्टेटिन्स दवाई जो है, STATINS, स्टेटिन्स जो मेडिसिन है, उसको आविष्कार करने वाले आविष्कारक जो है वो है अकीरा एंडो। जब अकीरा एंडो जी ने ये दवाई किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद जब उनको स्वयं को कोलेस्ट्रॉल हुआ, उनके लिपिड प्रोफाइल में हेरफेर हुआ, स्वयं को जब कोलेस्ट्रॉल हुआ, एलडीएल की मात्रा बढ़ा, स्वयं को जब कोलेस्ट्रॉल हुआ, तो उनके जो दोस्त डॉक्टर है उन्होंने सजेस्ट किया। लेकिन यकीन मानिए सर, स्वयं अकीरा एंडो जी, साइंटिस्ट अकीरा एंडो जी स्वयं अपनी ही बनाई हुई दवाई स्टेटिन्स खाने से रिफ्यूज किया, मना किया। रिफ्यूज मतलब होता है मना किया। क्या कारण है मना करने का? तो मैंने वो भी पढ़ा, मना किया। उसके बाद मैंने देखा कि क्या कारण है, तो मैंने देखा इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। जिसके पास गामा ओरिजिनल के बुक है, स्टेटिन्स के बारे में जानकारी है, उसमें लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें इंग्लिश में आया है। मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल प्ले स्टोर में मैं गया, गूगल ट्रांसलेटर में मैं गया, आप लोगों को मैं हिंदी वाला वर्जन दिखा देता हूं। हिंदी वाला वर्जन, ये है हिंदी वाला वर्जन। स्टेटिन जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को तो कम करता है, लेकिन साथ में इसके दुष्प्रभाव क्या है? और यकीन मानिए सर, ये कोई सामान्य दुष्प्रभाव नहीं है, ये असामान्य दुष्प्रभाव है। याददाश्त संबंधी समस्याएं, बालों का झड़ना, चुभन, लीवर की सूजन, हेपेटाइटिस, फ्लू जैसे लक्षणों को पैदा कर सकती है। अग्नाशय, पैनक्रियस, अग्नाशय की सूजन जो पेट दर्द के कारण बन सकती है। त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे मुहासे व खुजलीदार लालिमा, खरोच, ये स्टेटिन्स जो है इससे ये दुष्प्रभाव होता है। बैक पेन भी होता है, हेयर लॉस, मेमोरी प्रॉब्लम, बीइंग सिक, बीमार होते रहना। सिक मतलब बीमारी बने रहना, है ना। पिंस एंड निडल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, इन्फ्लेमेशन, अंदर की सूजन या अंदर की गर्माहट जो है ना, विच कैन कॉज फ्लू लाइक सिम्टम्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ द pancreas which can cause stomach pain, skin problem such as। इस तरह के ये स्टेटिन्स के दुष्प्रभाव है, जिसके कारण से इस स्टेटिन्स के जो बनाने वाले व्यक्ति है, उन्होंने स्वयं अपनी ही बनाई हुई दवाई को उन्होंने रिफ्यूज किया है। ये गूगल में आपको मिल जाएगा कि ही रिफ्यूज्ड, अकीरा एंडो रिफ्यूज हिज ओन इन्वेंट
स्टेटिन्स। तो यकीनन हमें ये सोचने की आवश्यकता है, और यकीन मानिए बहुत सारे समझदार जो लोग हैं ना, हाँ मजबूरी है सर। इसीलिए मैं बोलता हूं सर कि बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है बीमार होने से पहले प्रिवेंशन का लाभ लिया जाए, प्रिकॉशन का लाभ लिया जाए। मैं इसमें थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जितने भी मातृशक्तियों को एवरी मंथ जो गॉड जो ब्लेसिंग्स वरदान होते हैं, प्राकृतिक वरदान उनको होते हैं, यकीन मानिए वो एक दो दिन पहले उनको समझ में आ चुका होता है कि यस आने वाले 3-4 दिन, तो वो प्रिकॉशन पहले से ही रखते हैं सर, पहले से ही। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो प्रिकॉशन साथ में रखते हैं। प्रिकॉशन का मतलब है कि आप कहीं जाते तो ब्रश रखते हैं, टूथपेस्ट रखते हैं, ट्रेन में जाते साबुन या पेपर सोप रखते हैं, है ना, शैम्पू रखते हैं। एक दो दिन के लिए जाते हैं तो एक्स्ट्रा ड्रेस भी रखते हैं। यदि आपको पता है कि भाई वहां पे जो है सर्दी हो सकती है, तो वहां पे आप क्या करते, थोड़ा गर्म कपड़े भी रख लेते हैं। इसे कहते हैं प्रिकॉशन, समय से पहले। तो मैं चाहूंगा कि भाई बीमार होने के बाद आप हर महीना दवाई खाएंगे, एक तो दवाई भी खाएंगे, दूसरा आपको परहेज भी करना पड़ेगा। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। दुनिया भर के खर्चे भी इधर और इधर खाना पीना भी बंद। तो मैं कहता हूं सर पहले से ही खर्चा कर लो, खाना पीना ठूस के खाओ। आप मार्केट जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, मिठाई जो है, कई तरह की मिठाई कांच के डिब्बे में आपको चिढ़ाते हैं, आ खा ले, लेकिन मजाल कि आप खा ले, तो आप चिढ़ गए। आपके घर में कोई मिठाई लेके आते, बहुत सारे मेहमान, और आपके सामने मिठाई की थाली रखी हो, तो कैसा लगता है, चिढ़ होती है कि नहीं? इसको शुगर की बीमारी है, चिढ़ होती है कि नहीं? सिर्फ मान लीजिए आपके घर में आलू तला हुआ, आलू चिप्स, आलू आलू दम, आलू मसाला, आलू के सब्जी ज्यादा हो रहा है, तो शुगर के लोग मरीज तो वैसे भी चिढ़ जाएंगे कि हो क्या रहा है। तो मैं कहता हूं सर गामा ओरिजिनल खाइए। जैसे कई जगह पे मैं आजकल ध्यान दे पाता हूं कि भाई कई जगह पे हम लोग इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते, वो है न्यूट्रिशन। हमें न्यूट्रिशन लेना है। न्यूट्रिशन कब लेते हैं? बीमार होने से पहले। बीमार होने के बाद फार्मास्यूटिकल दवाई लेते हैं तुरंत राहत के लिए, मजबूरी है सर। तुरंत राहत चाहिए, बुखार हुआ है तुरंत राहत चाहिए, मजबूरी है। दर्द हुआ है तुरंत राहत चाहिए, मजबूरी है। अभी चूंकि मेडिसिन है तो मजबूरी है। पहले यदि अंग्रेजी मेडिसिन नहीं था तो फिर कुछ दिन तक वो चलता रहता था। प्रिकॉशन आपको लेके चलना पड़ेगा, ये हमें समझने की आवश्यकता है यकीनन। तो उम्मीद करता हूं सर, जो साइंटिस्ट खुद की दवाई नहीं खा पा रहा है, आपको तो कम से कम सोचना चाहिए इस बारे में। शुद्ध सामान शरीर में डालिए सर, है ना। जहां 80,000, 90,000, 1 लाख की मोटरसाइकिल के ऊपर इतना मेहरबानी हो जाते हैं कि मैं कई घरों में जब प्लान दिखाने जाता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि भैया वो आपका मोटरसाइकिल है जी, एक काम करता हूँ मैं 1 लीटर मिट्टी का तेल या डीजल डाल देता हूँ, या आधा मिट्टी का तेल और आधा पेट्रोल मिला के मैं डाल देता हूँ, मेरे पास बैग में रखा हुआ, डाल दूं। ये मेरे को कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है, चूंकि आपने मेरी बात 2 घंटा सुना, 1 घंटा सुना, आरसीएम का प्लान सुना, इसलिए कंपनी की तरफ से आपको एक कंप्लीमेंट्री दी जा रही है, उपहार दी जा रही है कि 1 लीटर पेट्रोल में आधा लीटर मिलावट है। ढक्कन खोलिए मोटरसाइकिल के, सामने वाले की हवा टाइट हो जाती है, मना कर देते हैं नहीं। तो भैया जब 80,000 के लोहे की वस्तु के साथ इतनी मोह माया है, तो मैं उनको बोलता हूँ 8 लाख दे रहा हूँ, एक आंखें निकाल के दो मुझे। 8 लाख दे रहा हूँ, एक हाथ निकाल काट के दो मुझे। सोचो 80,000 के साथ इतनी मोह माया है, 8 लाख, 80 लाख में भी आप दो आंखें निकाल के नहीं दोगे? दोगे क्या? है कोई मेरे वीडियो जो सुन रहा है पूरे भारत में? 8 लाख छोड़िए, 80 लाख में भी दो अपनी दो आंखें देंगे? सोचिए कितना अनमोल शरीर है आपका, और कुछ भी ठूसे जा रहे हैं आप, कुछ भी मिलावटी चीजें, कुछ भी ठूसे जा रहे हैं।
चलिए मैंने एक शब्द को चेंज कर दिया, मिलावटी बोलना शुरू कर दिया है। देखिए मैं भी सीखता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया है कि सर आप एक अच्छे पद पर है, तो आप जो शब्द यूज करते हैं ना, उस पे भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। कचड़ा शब्द बोलना बंद कर दीजिए। अब जो कचड़ा है तो है, क्या कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी सुधार लेते हैं कि मिलावटी, अधिक मिलावटी सामान आप यूज कर रहे हैं, अधिक मिलावटी सामान आप यूज कर रहे हैं, तो आपके शरीर कहां तक साथ देगा, कहां तक साथ देगा। सर हर गांव में डॉक्टर है सर, फिर भी लोग परेशान है। हर गांव में डॉक्टर है, एक एक गांव में दो दो डॉक्टर है सर। शहर की तो छोड़िए, शहर में तो ऐसे डॉक्टरों की लाइन है कि आप हैरान हो जाएंगे किसको दिखाऊं। तो यकीनन हमें अपने आप को प्रिकॉशंस लेना है, हमें अपने आप को सुधारना है। दुनिया से मतलब ही नहीं है सर। आप अपने परिवार को सुधारिए, दुनिया अपने आप सुधरेगी सर, अपने आप।